लॉग का हमने एक पता है तुम्हें, संडे के दिन या सैटरडे के दिन हमने इवनिंग में एक लेक्चर रखा था, लॉग के सारे क्वेश्चन किए थे उसमें, बुक के। रोहित भी था उसमें, हाँ ऑनलाइन सर। लेक्चर। हाँ, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब क्या है। तो यूट्यूब पे वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा जस्ट इस लेक्चर के बाद, मतलब ये जब अभी 5-10 मिनट में खत्म होने वाला है, तो 5-10 मिनट में जो डिस्कशन होगा उसके जस्ट बाद वो लॉग का पूरा का पूरा। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर एफ एक्स इक्वल टू किसी कांस्टेंट के पावर में एक्स है, कांस्टेंट के पावर में कोई फंक्शन है, नॉट एक्स, सिर्फ एक्स नहीं, कोई फंक्शन है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। बट सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ए रेस टू एक्स, मतलब किसी कांस्टेंट के पावर में एक्स। बट ध्यान रखना यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है और ए 1 नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि अगर a लेस देन 0 हो जाएगी ना, तो x, फिर जो x की वैल्यू आएगी, यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। बिकॉज a अगर नेगेटिव रहेगा तो फिर इसके पावर में 1/2 नहीं कर सकता, 1/4 नहीं कर सकता, 1/6 नहीं कर सकता, इस तरह से वैल्यू नहीं ले सकते। तो फिर एक फंक्शन की इतनी सारी लिमिटेशन आ जाएगी, तो उसको स्टैंडर्ड फंक्शन बोलना कोई मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन बना और उसकी आगे स्टडी करना, डिटेल में स्टडी करना इजी रहेगा। ठीक है, मतलब ये मेरा लॉजिक है, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा ही क्यों लिया, जो मुझे फील हो रहा है वो बता रहा हूँ। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप का था, ए रेस टू एक्स, ए ग्रेटर देन 0, ए शुड नॉट इक्वल टू 1। ओके, लेकिन x कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r है, x कुछ भी हो सकता है। द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे ए रेस, ये ए रेस टू एक्स है ना, ए रेस टू एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये बनेगा लॉग बेस में a एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स। फिर एफ एक्स एंड एक्स को इंटरचेंज करते हैं, मतलब इधर x आएगा, इधर एफ एक्स आएगा, एक्चुअल में एफ एक्स नहीं, एफ इनवर्स एक्स आएगा। सो एफ इनवर्स एक्स ऑफ दिस फंक्शन इज log x। ओके, दिस इज log x। Exponential function and log function are each other inverse of each other। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डोमेन एंड रेंज, मतलब पूरे फंक्शन चैप्टर में डोमेन एंड रेंज की ही बातें होगी। सो ए रेस टू एक्स का डोमेन तो आर होता है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए ये नॉट डिफाइन नहीं है। लेकिन रेंज इसका आर प्लस होगा। ओके, आर प्लस होगा, मतलब ये नहीं तो कभी 0 हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 के जस्ट पास वाली वैल्यू होगी राइट हैंड साइड की, लेकिन 0 कभी नहीं होगा, 0 माइनस इनफाइनाइट पे होगा। ओके, लेकिन माइनस इनफाइनाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो हम बोल सकते हैं 0 कभी होगा ही नहीं। और लॉग फंक्शन का डोमेन आर प्लस होता है और रेंज आर होती है, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा, ये इसका रेंज बन जाएगा ऐसे। ठीक है ना दीदी, कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज भी है इसमें, हमने वहां पे भी डिस्कस की है, थोड़ा यहाँ से यहाँ पे भी वापस देख लेते हैं। लॉग के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है ना, लॉग के अंदर, जैसे हमने इसका इनवर्स लिया था ना, ए रेस टू एक्स इधर राइट हैंड साइड में गया, तो हम ये बोल रहे थे कि ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसका मतलब लॉग के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, 1 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगी। और ये जो बेस है, बेस तो जो इसका बेस है एक्सपोनेंट का, वो लॉग का बेस है, यानी कि बेस के लिए भी ये सेम एप्लीकेबल रहेगा, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ए शुड नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये लॉग का बेस 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया है हर एक वैल्यू को, m एंड n को, और a यहाँ पे बेस है जो कि ग्रेटर देन 0 है और 1 नहीं। तो ये कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज है। एडिशन, मतलब दो लॉ को ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अगर वैल्यू के पावर में कुछ है तो वो लॉग के बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर में। अगर एक्सपोनेंट के पावर नहीं, बेस के पावर में कुछ है तो वो भी बाहर आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में। ये यहाँ पे लिखा हुआ ए रेस टू क्यू। ओके, ए रेस टू क्यू लिखा हुआ, तो ए के पावर में क्यू है ना, ये पूरा बेस में, तो बेस के कुछ पावर में होता है तो वो बाहर आ जाता है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में बाहर आ गया। और अगर ये है बेस चेंज प्रॉपर्टी, अगर बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इंटरचेंज कर सकते हो लेकिन रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज आती है। और फिर ये बेस चेंज प्रॉपर्टी कि अगर किसी लॉग का बेस चेंज करना है तो अब बेस कर सकते हो, मतलब लॉग ए पी है,
तो आप क्या करो, पहले लॉग पी करो, फिर लॉग ए करो, और अपनी मर्जी से कोई भी बेस लगा सकते हैं। ओके, और ए रेस टू लॉग ए पी इज इक्वल टू पी होता है, मतलब लॉग का बेस एंड एक्सपोनेंट का बेस दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं लॉग के साथ, सिंपली पी बचेगा। ओके, ये भी कुछ प्रॉपर्टीज है दीदी, लेकिन ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम। ये जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पे इसको वापस से रिकॉल करेंगे कि ये क्या होता है, मतलब लॉग, अगर लॉग पी ग्रेटर देन लॉग क्यू है तो क्या पी ग्रेटर देन क्यू होगा या पी लेस देन क्यू होगा, वो इसके बेस पे डिपेंड करता है। बेस पे कैसे डिपेंड करता है, बेस क्या होगा तब ये कंडीशन होगी, बेस क्या होगा तब ये कंडीशन होगी, वो सब क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, फंक्शन में तो नहीं आया अभी, ना तो पीवाईक्यूज में आया है, ना ही जो हम एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उसमें आएगा, लेकिन और किसी दूसरे चैप्टर में, कैलकुलस के किसी दूसरे पार्ट में अगर यूज होगा तो हम डिस्कस करेंगे उसके उस टाइम पे। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन है लॉग के रिगार्डिंग, ये कल डिस्कस करते हैं दीदी। ठीक है, आज बस इतना ही। क्या रोहित, हुआ क्या ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था करने के लिए, क्या क्या अदिति हुआ? नहीं सर, लास्ट लेक्चर मैंने अटेंड नहीं किया था। नहीं ना, कौन सा नहीं किया, सारे किए तुमने? नहीं, परसों वाला अटेंड नहीं किया था मैंने। परसों लेक्चर रखा ही नहीं हमने, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था। अदिति हुआ क्या ये क्वेश्चन, कराऊं क्या मैं? सर ये क्वेश्चन आपने नहीं दिया था होमवर्क में। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है कोई नहीं, डिस्कस करते हैं। देखो, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना। ठीक है, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो कैसे करना। 30 सेकेंड, 1 मिनट बहुत ज्यादा है। सर साइन एक्स 0 से पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उधर का नहीं देखना है रोहित। देखो ना, रूट है ना, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा यार, इसके लिए फिर हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, लॉग की प्रॉपर्टी में जो हमने लास्ट में छोड़ा था ना, उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, ये वाला लास्ट के जो ये 4 प्रॉपर्टीज है, ये हमने डिस्कस नहीं की थी। मैंने बोला कि जब क्वेश्चन आएगा ना, ओके, लॉग p बेस a ग्रेटर देन लॉग q बेस a, तो इसका मतलब p ग्रेटर देन q होगा अगर a ग्रेटर देन 1 है तो। ओके, a ग्रेटर देन 1 है तो log p अगर log q से ग्रेटर है तो p ग्रेटर q होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि log बेस में 10 है। ओके, इसका रिवर्स भी देख सकते हैं, अगर रिवर्स देखेंगे ना दीदी तो जल्दी समझ आएगा। मतलब मैं p ग्रेटर देन q ले रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 100 ले रहा हूँ, इधर 100 लिया और इधर 10 लिया। यस, ये ट्रू है, p ग्रेटर देन q है। अगर p ग्रेटर देन q है तो log p ग्रेटर देन log q होगा अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो दोनों साइड log ले रहा हूँ ग्रेटर देन 1 बेस के साथ, मतलब log 100 का बेस 10 के साथ में log ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 पावर 2 है, 100 का मतलब क्या है 10 पावर 2, यानी कि आएगा 2 ग्रेटर देन 1। यस, ये ट्रू है। समझ आया आदिति? अगर p ग्रेटर देन q है तो log p ग्रेटर देन log q होगा अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो। ओके रोहित, ये क्लियर हुआ इतना सा? हाँ सर। अच्छा रोहित, क्या होगा अगर p ग्रेटर देन q ले रहा हूं मैं, p ग्रेटर देन q, दोनों साइड log ले रहा हूं लेकिन बेस लेस देन 1 है। देखो कैसे, बेस अगर लेस देन 1 है, जैसे ये p ग्रेटर देन q है, ओके, ये p है, ये q है, p ग्रेटर देन q है, अगर दोनों साइड log ले रहा हूं, log 100 log 10, लेकिन बेस लेस देन 1 ले रहा हूं, ग्रेटर देन 1 नहीं, लेस देन 1। सपोज ये 1/10 ले रहा हूं बेस, सिंपल कैलकुलेशन के लिए इस तरह से ले रहा हूं। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, log बेस में तो 1/10 है, 100 को लिख सकता हूं 1/10 पावर -2 और 10 को लिख सकते हैं 1/10 पावर -1। ओके, 100 का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे 100 को 10 पावर 2 लिख रहा हूं, मतलब 10 पावर -2 हो जाएगी, मतलब 1/10 होल पावर -2 ऐसा बना। तो -2 बाहर आया, ये वाली पावर माइनस बाहर आ जाएगी और log 1/10 बेस 1/10 1 हो जाएगी,
यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पे ये -2 होगा और इधर -1 होगा, और आप देख रहे हो ये इसमें -1 ग्रेटर है। मतलब जब P ग्रेटर देन Q लिया हमने, ये वाला 100 ग्रेटर देन 10 लिया, यानी कि P ग्रेटर देन Q लिया, और दोनों साइड लॉग लिया लेस देन 1 बेस के साथ, ओके, लेस देन 1 बेस के साथ, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया। यानी कि अगर P ग्रेटर देन Q है तो log P ग्रेटर देन log Q होगा, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो। अगर बेस लेस देन 1 हुआ तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये लेस देन 1 हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया, आप देख सकते हो। अदिति समझ आ रहा है ना? हाँ सर। ये एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लेस देन 1 होता है ना तो वो नंबर नीचे की साइड चला जाता है, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब ये जो हमने 100 लिया ना उसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो जितना बड़ा नंबर होगा पावर उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। ज्यादा नेगेटिव मतलब नंबर लेस हो जाएगा, यानी कि ये नंबर P ग्रेटर है Q से, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, जो पावर होगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कि नेगेटिव में बड़ी, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी, लेकिन नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। सो A ग्रेटर देन 1 के लिए अगर P ग्रेटर देन Q तो log P ग्रेटर देन log Q, अगर A लेस देन 1 है तो P लेस देन Q के लिए log P ग्रेटर देन log Q होगा, यानी कि P ग्रेटर देन Q के लिए log P लेस देन log Q हो जाएगा। ठीक है ना अदिति, समझाना 100%? हाँ सर। ओके, इरेज कर रहा हूँ। और बाकी ये दो है ना, ये काम के नहीं, अगर आपको ये दो समझ आया तो ये इजीली हो जाएगा। अच्छा, जो अपना क्वेश्चन था ना, क्या था ये क्वेश्चन? fx इक्वल टू अंडर रूट लॉग बेस 3 है, बेस इसका 3 है। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे पता, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यानी कि ये जो कुछ भी है ना अंदर, लॉग बेस 3 कॉस साइन एक्स, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। अरे ये क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी के बिना भी हो सकता है, पता है, बट ठीक है, प्रॉपर्टी देख ली हमने, समझ आया। सो ये क्या बन रहा है, इधर एंटी लॉग लेंगे, यानी कि ये 3 उधर की साइड जाएगा, तो ये बनेगा cos ऑफ sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पावर 0। ओके, ऐसा कर सकते हैं ना अदिति? हाँ सर। ओके, यानी कि cos ऑफ sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब पता cos कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन में क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, यानी कि cos ऑफ sin x इज इक्वल टू 1। cos 1 कब होता है? यस रोहित, cos 1 कब होता है? 0। नहीं, सिर्फ एक वैल्यू के लिए नहीं ना, हमें ऐसे थोड़ी ना बोला कि सिर्फ एक वैल्यू के लिए इसको सोल्व करो, यहाँ तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है ना। 0 और 2 पाई। अरे नहीं, एक साइकिल की बात नहीं हो रही है, इन जनरल कितनी भी वैल्यू हो सकती है ना। जनरल सॉल्यूशन क्या है cos का, पता है क्या? 0 ही होगा ना जनरल। नहीं, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, पता है क्या? हाँ सर पता है। हाँ, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये ऐसा होता है। ओके अदिति, तुम्हें शायद ये नहीं समझ आया होगा, ये हम 12th में सीखने वाले हैं। थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, जैसे cos थीटा इक्वल टू 1/2 है ना, तो थीटा क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू 1/2 मतलब थीटा इक्वल टू π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हमें पता cos किस किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2π माइनस थीटा, यानी कि 2π माइनस π/3। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि थीटा इक्वल टू 2π प्लस π/3। और एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वापस ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो ये बनेगा 4π माइनस π/3। अगेन ये रूल चलता ही रहेगा, और इससे पहले π/3 से पहले नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे ना, तो भी ये ऐसे चलता रहेगा। तो इन जनरल इसका सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। ओके दीदी, क्लियर हुआ? हाँ सर। इस तरह से ये होता है।
इन जनरल इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेकिन रोहित यहाँ पे केस और क्या है, यहाँ पे cos थीटा नहीं, थीटा की जगह sin x है, और हमें पता है sin x का वैल्यू -1 से 1 हो सकता है। वो तो आपको याद दिलाने के लिए ऐसा बताया मैंने। लेकिन cos थीटा में थीटा की जगह तो क्या है, sin x है, और sin x का वैल्यू -1 से 1 हो सकता है, यानी कि थीटा यहाँ पे -1 से 1, मतलब -1 से 1 में cos 1 कब होता है, -1 से 1 में cos 1 कब होता है, 1 कितना होता है 57 डिग्री अराउंड, -57 प्लस 57 में 1 कब होता है cos। या फिर देखो ऐसे कर सकते हैं ना, इसको एक ही जगह पे होता है यार, जीरो पे -57 यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं, +57 यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक ही जगह 1 होता है ना, cos 0 is 1, यानी कि x की जगह 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 होगा और cos 0 1 हो जाएगा। नहीं समझा क्या? हाँ समझा सर। ओके अदिति समझा क्या तुझे? हाँ सर। मतलब cos +57 डिग्री टू -57 डिग्री टू +57 डिग्री में एक ही जगह 0 होता है, cos एक ही जगह 1 होता है, थीटा इक्वल टू 0 पे, यानी कि यहाँ पे sin x इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इसका डोमेन सिर्फ 0 है, डोमेन इज 0। ठीक है ना रोहित? हाँ सर। ओके रेंज कैसे फाइंड करें? यस अदिति रेंज कैसे फाइंड करें? अरे सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू मतलब sin 0 0 है ना, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना 0, अरे यार इस sin 0 0 है तो x इक्वल टू 0 नहीं है, x इक्वल टू होता है n पाई, x की वैल्यू 0 होगा तो भी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सबके लिए 0 रहता ना, ये तो क्या रोहित नहीं समझा तुझे? हाँ सर समझ आया। अदिति सिर्फ x इक्वल टू 0 पे sin 0 नहीं रहता है, पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई 4 पाई 6 पाई सब पे 0 होता है। हाँ सर। अभी वैसे cos का जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि cos के अंदर थीटा रेस्ट्रिक्टेड है, cos के अंदर जो थीटा है ना वो -1 से 1 के बीच में है, यानी कि -57 डिग्री टू 57 डिग्री के बीच में, इसलिए जनरल सॉल्यूशन नहीं लिया। लेकिन साइन के साथ तो ऐसा है नहीं, sin x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू n पाई है, पाई का इंटीजर मल्टीपल, ठीक है। सो डोमेन होगा इसका, डोमेन होगा n पाई, ओके वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज क्या है n पाई है ना, तो ये साइन हमेशा ही 0 होने वाला है, यानी कि cos हमेशा ही 1 होने वाला है, जब cos हमेशा ही 1 होने वाला है तो log हमेशा 0 होने वाला है, यानी कि log के अंदर रूट के अंदर जो कुछ है वो 0 होने वाला है, तो रेंज हो गया 0। रोहित समझा तुझे? हाँ सर समझ आया। अदिति क्लियर ना 100%? हाँ सर। ओके इरेज कर।